meter square of electrokilometer. Category is not known as magnetic field. The magnetic force line statement गुजरन पाएंगे वेक्टर एरिया में. अगर हम ये किस्म की आपकी करना तो इनर फील्ड जिधे का डायरेक्शन है वो कुछ ये वाली इन्हें जिधे वो साम वेक्टर एरिया कुछ ये डालना आणि वेक्टर एरिया या एरिया तो हम प्लस कट होंगे. अगर यहाँ एरिया बनाए रखो तो फ्लो ज़्यादा नहीं माना एरिया डिपेंड करता है प्लस इन्हें हम बोल ये चाहूँ तो अगर हम एरिया एरिया ही करना पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाए तो वो आने इनर केस के अंदर फ्लक्स बनी एरिया बनाने में गए फिर फ्लक्स बने तो मैग्नेटिक फील्ड बनाने सामने फ्लक्स बने तो एंड इन कंडीशन अगर असामर्थ कोई हेडे किस्म जो कोई प्लेन आए जेकी वेक्टर एरिया एरिया जेके इनके पेरा ने हुई इससे कितना का एंगल दिखा है तो हमारे जब एंगल दिखाया प्लस बड़ी घट जाएगी माना एंगल डिपेंडेंट क्या है बी डिपेंडेंट क्या है एरिया डिपेंडेंट क्या है. सो इन्हें देखने के लिए क्या डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया या हमारे तनासुस PA cos theta. And again, second सवाल बोला कि बेटा the flux is directly proportional to magnetic field. Magnetic field बदल flux बदल लो. पर area से directly proportional है area बदल flux बदल लो. इन्हें ना तो cos theta का जवाब ज़्यादा तो flux आसान ज़्यादा बदल लो. अब उस fundamental condition का उदाहरण phi m is equal to Bn maximum. मान मैक्सिमम देखा सामर्थ्य मैग्नेटिक फ्लक्स आपको हमें लिखने को मिलेगी जरे कोण जीरो लिखो cos से डिपेंड करना है cos डिपेंड करना है क्या cos थीटा cos 0 is equal to 1 के लिए लिखा है ये जवाब वही जैसा कोण नवे लिखो cos नवे कितने होंगे मिसाल है तो ये वेक्टर एरिया कुछ नहीं है रखो और वेक्टर एरिया है तरफ वहां मैग्नेटिक फील्ड है तरफ वहां कोण नहीं है नवे कोण जवाब शामिल है 0 के बराबर करंट के सभी फोर्स लाइन में गुजरने और माइनस पॉइंट में सबसे भी माना है तमाही नॉट फोर्स का कारण मैग्नेटिक फील्ड मेरे होंगे एंड वेक्टर एरिया मेरे तरफ होने को है तरफ और एरिया में मैग्नेटिक फील्ड वही मेरा है तरफ को इधर पॉइंट में फ्लक्स है वो मैक्सिमम हो ऑपोजिट देंगे ना पर अगर असम साउथ पोल खड़ो साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड मेरे होंगे इधर सा वेक्टर एरिया का एरिया है तरफ पूरा समस्या है अगर पूरा समस्या है तो फ्लक्स में लगा नेगेटिव में लगा. अच्छा मैग्नेटिक फ्लक्स को स्केलर क्वांटिटी में यूनिट प्रणाम करते हैं मीटर स्क्वायर इन सरी सेट के नाम नाम कार्य ब्रेक पार्ट सही कंट्रोल अच्छा माना सम मैग्नेटिक फ्लक्स आए ये वाला साउथ की मैग्नेटिक की होंगे टुवर्ड्स द मैग्नेट ये हो गया अवे फ्रॉम द मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड में वेक्टर एरिया में पेरा ले एरिया है मेरा मैग्नेटिक फील्ड है वही फिर ऑपोजिट पूरा समझ करना अंतराल में इंफिनिट बाहर तब पॉजिटिव और देखियो इनक्यू कैन पॉजिटिव आउटकम तब पॉजिटिव so the negative plus into negative negative plus positive तब पॉजिटिव सही. पर अगर सिर्फ फोर्स लाइंस बाहर निकलना हो जाए तो वो पॉजिटिव सिर्फ अंदर दाखिल होने वाला वहां होने के लिए अच्छा नेगेटिव प्लस में आसान को टॉपिक रियलाइज करते हैं एंड फिलहाल करेंगे मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी फ्लक्स पर यूनिट एरिया जेका इक्वेशन प्रीवियसली पढ़ी उसमें थे ही आसानी है इसका क्यों यदि एरिया नहीं प्लान है एरिया नहीं है तो फ्लक्स का जो एरिया है इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड और जनरल कंडीशन में अंदर जेका सामने ई और ग्राउंड तो मैग्नेटिक फ्लक्स पर जो एरिया है क्यों फ्लक्स पर एरिया नहीं बना लो तमाम अगर एरिया फिक्स डाला तो ये एरिया करनी है तमाम के आणि इन एरिया में एक बार डेटा पंज लाइन गुजर तब फ्लक्स देखो पर अगर साथ यहाँ एरिया साथ ही रहता हूँ एक तो फ्लक्स दी मैंने तो चेंजिंग साथ ही करेगा
एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड के करें मैग्नेटिक फील्ड वरती तने असां वटि मैग्नेटिक फ्लक्स वजो त फ्लक्स जी जेका एक्चुअली इंपॉर्टेंट आहे हिन चैप्टर में वो मैग्नेटिक फील्ड मेजर करण के लिए अगर फ्लक्स ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली असां खे ज्यादा मिलंदी सो असां इन केस में लिखी सघूं था मैग्नेटिक flux density is a vector quantity इन्हें कहाँ जिसको कहाँ आते स्केलर वेक्टर से डिवाइड करना स्केलर के वेक्टर से डिवाइड कर सकते हैं तो वेक्टर के स्केलर से डिवाइड कर सकते हैं तो पर वेक्टर के वेक्टर से डिवाइड न तो कर सकते हैं एक कहीं जो न तो कर सकते हैं तमाम जो सर कर सको ना बुधा मेरी क्वांटिटी है जो वेक्टर के वेक्टर से डिवाइड करना है कोई भी क्वांटिटी ना है तो असा वेक्टर प्लस ये करे डालना मल्टीप्लाई करे डालना पर डायरेक्शन हम डिवाइड न कर सकना तो वेक्टर बना मैग्नीट्यूड वाइज डिवाइड करे ना से पर डायरेक्शन भी डिवाइड किया सो नहीं कि सामने कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस होने जे ऐसा वेक्टर से डिवाइड करे हो जाए इन्हें टाइम करना है वो बार चाहिए को डिस्कस करना वेलोसिटी क्वांटिटी का साथ में ना हो डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड नहीं जब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कोई वेलोसिटी होता है डायरेक्शन का साथ ही हो गया केवल वेक्टर बनो दे डायरेक्शन की रिपोर्ट डिवाइड कर लेगा ना माने के सामने मैग्नीट्यूड की ट्रांसनेटिंग कंडीशन हम लिया अच्छा वेक्टर क्वांटिटी किस SI यूनिट इज वेक्टर पर मीटर स्क्वायर ठीक है that is equal to Tesla units of the Tesla Weber per meter square by dimension रखना and you need to maintain flux density या इहो हिकड़ो अलहदा नालो की जो कलो की इक्वेशन जो जेके नाम नालो ॾिनो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन and इन केस के अंदर वही चऊं पिया त अगर मैग्नेटिक फ्लक्स आहे त पोइ ये फील्ड कीअं ड्रॉ थींदी हूंदी अगर हिन वायर मां करंट गुज़रे थो ताने करंट गुज़रे सकी वायर मां मैग्नेटिक फील्ड के ना कोई के साथ छापा कयो हिकड़ो प्लेन ईअं था इन प्लेन में केतिरे में सां वेक्टर एरिया करते हिते विछांदी हूंदी हिते विछांदी हूंदी हिते विछांदी हूंदी हर हर चाहे वो असां छापा कयो असां पाणे ज़माने के हिकड़े प्लेन में वर्ता कयो ऐं इहो प्लेन असां ॾिसो पिया त मैग्नेटिक फील्ड केतिरे जो छा आहे या कीअं जाने इन मैग्नेटिक फील्ड छा आहे जो कुझु सर्कुलर अहिड़े क़िस्म जी इहा मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ थींदी आणि ये का मैग्नेटिक फील्ड या एंटी क्लॉकवाइज ना तो द रूल केड़ो इहा डायरेक्शन जो करंट नथे तो वणे त वो मैग्नेटिक फील्ड इन तरीके सां होगी अच्छा इन खां पोइ अगर इहा वायर हुजे ऐं इन वायर में करंट डाउनवर्ड फ्लो करे वो इन तरह त पोइ हाणे जेका मैग्नेटिक फील्ड आहे उहा इन तरीके सां प्रोड्यूस थींदी इन जी डायरेक्शन छा पढ़ो क्लॉकवाइज माना इंडिविजुअल कंडक्टर से एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं पर अगर तमाम कोई कंडक्टर एरो पढ़ो जे कंडक्टर में कंडक्टर होता है एक प्लेन के अंदर एक प्लेन में करंट अपवर्ड वायर में दी वायर में करंट अपवर्ड तो वो एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं है सुपर पोजीशन में ना बिल्कुल सके थी अगर गलत थी सही इधर आपको एक मैग्नेटिक फील्ड का की हुआ कुछ इधर तरीके से अपने मूव करना होंगे इन पॉइंट से असां के न्यूट्रल जोन का ठीक है और देखो न्यूट्रल जोन को है मैग्नेटिक फील्ड ये बिल्कुल विच देखा तो अगर इन में करंट सेम तो गुजरे अपवर्ड डायरेक्शन में वो वेदे जवाब सारे के लिए तो डेल्टा V is equal to V1 minus V2 V1 minus V2 करंट जो है सेम डायरेक्शन में गुजर हुआ तब वो मैग्नेटिक फील्ड इन तरीके से कैलकुलेट कर लिया एंड इन पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के कैलकुलेट करने के लिए
एम्पियर्स लॉ इस्तेमाल करना जो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। हाँ जिन्हें एक करंट तो गुजरे I1, रेडियस तो गुजरे R1, इन्हें हमको B क्यों करना? तो म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई r2, तब वो फार्मूला समझ लो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई बाकी के जवाब साइन को I1 अपॉन R1 माइनस I2 अपॉन R1। અને જલ્દી રીતે સાદા યોજના અંદર કરંટ સાદા યોજના અંદર वो એટલે જવાબ સહી થયો। ये जीरो बोलने होता है करंट अनइक्वल है तो जे को करंट घटे ना घटे होने को मुझे रेशियो इक्वल पॉइंट होंगे जाते सामने स्ट्रांग करंट का मतलब स्ट्रांग मैग्नेटिक यूनिट जैसा जो करंट मैग्नेटिक जीरो होती है इधर की सारे डेल्टा की जो फार्मूला है कैलकुलेट करनी होती है एक और जो फार्मूला है मेरे नाम छापड़े को एम्पियर्स लॉ चाहिए एम्पियर्स लॉ म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r इन्हें हमको करंट सेम डायरेक्शन में गुजरे इन्हें जो मतलब फोर्स के लिए लगेंगे फोर्स पर यूनिट लें ताना चौकिया द हिंडन कंडक्टर ने करे हिंडन डिस्टेंस से रेखा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वो आगे इस मैग्नेटिक फील्ड में हेड करंट के कंडक्टर पर क्या तो जब मैग्नेटिक फील्ड में करंट के कंडक्टर पर क्या होगा तो उन्हें मतलब फोर्स लगेगी ILP sin थीटा वो हमारे बराबर होगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई r ये वाला फार्मूला म्यू नॉट के 2 पर सम डिवाइड किया तो जवाब मिला तो 2 into 10 base minus 7 I1 I2 upon r is equal to force per unit length आणि ही कंडक्टर अपने जो मैग्नेटिक फील्ड है तो इस कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड है तो इस ही कंडक्टर से इतने मैग्नेटिक फील्ड है हुआ मैग्नेटिक फील्ड इतने कैपिटल कर दिया एडमिट कर दी फोर्स लगाएगी वो फोर्स दिया ठीक है हम ये देखो फोर्स इनसे लगती हुआ क्या होगी अट्रैक्शन वाली when the current flowing through conductors in same direction then they will attract each other ये भाई देखते हैं क्या करना अट्रैक्शन वाली नेचर का सो जिन्हें करंट ये बिल कंडक्टर वहां से डायरेक्शन में गुजरे थे इसे बना पाऊं सही है के फोर्स लगाना नहीं है ये की इक्वेशन में एम्पियर के डिफाइन करेगा एम्पियर चाहे बराबर 1 एम्पियर करंट जे को आगे 0 होंगे I1 and I2 के बराबर I1 के 1 एम्पियर I2 के 1 एम्पियर and energy reaching distance अगर रखना है 1 मीटर energy reaching distance रखना है 1 मीटर एक तो टोटल 1 ये कैंसिल बिल कंडक्टर एक का बेटे फोर्स लगाएगा 2 into 10 base minus 7 तब होने की माना दिया कि नहीं कंडक्टर में करंट तो गुजरेगा बनाएंगे भाई कंडक्टर एक मीटर की दूरी पे रखो एंड फोर्स मेजर करो कंडक्टर एक मीटर की दूरी पे रखो एंड फोर्स मेजर करो अगर फोर्स कितनी लगे 2 into 10 base minus 7 तब वो समझी करो इन बिल कंडक्टर में करंट देखो गुजरे तो वो बंद नहीं करते गुजरे बने की डेफिनेशन कोई होती हो जवाब नहीं इन डेफिनेशन में मतलब क्या बदलो द एम्पियर बेस क्वांटिटी है उन्हें हमें हमेशा वाला लाइन क्वांटिटी है फोर्स में एम्पियर में रखा हो डिस्टेंस में एम्पियर में रखा हो हमारा मतलब डिस्टेंस 1 मीटर से वो फोर्स इतनी लगे इतने वाली 1 एम्पियर तो राइट एक बेस क्वांटिटी है कुछ अच्छा होना है those physical quantities are not derived from other quantities they are correct what is the base definition channel base quantity the most important physical quantities are known as base quantities ये चले होता है फिर मान राइट करके मैं बताते हैं ये पासों को इधर में बुझाएंगे क्या है कि कुछ भी क्वांटिटीज हैं यूनिट इंडेक्स दिया उनकी डेफिनेशन की प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया ये भी क्वांटिटी है
मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेट करी एंड फोर्स की कैलकुलेट करी एंड फोर्स यहाँ देखा होगी वहाँ नेचर के अट्रैक्टिव होंगे इन्हें हमको मैं इनका केस खड़ाऊं अगर ये और कंडक्टर जो केस है उसके द्वारा ये वो सामने हम क्यों कंडक्टर होते पर एकड़े मापकरण अपवर्ड गुजरे एंड एकड़ा मापकरण डाउनवर्ड गुजरे तब कंडीशन मिलेगी जे मापकरण अपवर्ड उन्हें हम मैग्नेटिक फील्ड ये करने जे माप डाउनवर्ड उन्हें हम ये करने इन्हें आपको अधिक मैग्नेटिक फोर्स लाइंस कुछ केड़े तरीके से सामने Again, you are making clean up. It is going to be related to the neutral zone. And very smallest, the positive magnetic field is equal to V1 plus V2. What is the answer? Minus. It is a plus. माना any conductor की magnetic field sum इसे लगूंगा. ठीक है? And force को आप प्लस कोई भी लगूं, पर शामिल लगूं repulsive. In a case में ये कंडक्टर है जो ये रिपेल करना वही रिपेल विषय करना ये समझना करंट लगते दो वाले तमाम हम करने के पास है एक मैग्नेटिक फोर्स है जिसका आउट नहीं करने इतना और एक इन की एक आउट इतना में जब आउट के उनके नाम जो माना इनर पॉइंट पे नॉर्थ पैदा की जो एंड इनर पॉइंट पे साउथ पैदा की जो ये कंडीशन है देखना it is south पैदा की दो and it is north पैदा की दो and you south and north इधर इकट्ठे करना इतने शादी दो इतने की इधर करना डॉट क्रॉस इतने वर्षा में लगी तो डॉट and इधर क्रॉस डॉट की रिपेल करना सही है देखिए दोस्तों ऐसा मैंने नहीं किया था ये रेजिस्टेंस है उदाहरण लेके बोला आज कितना ही लाभ है करके काम एक मीटर की दूरी आधा मीटर की दूरी एक सेंटीमीटर की दूरी वो बताएं कहां से जी करंट वेरिएबल बताएं कहां से या वेरिएबल बताएं कहां से एक वेरिएबल जो है ना कांस्टेंट ना होगा एक के वाले डेफिनेशन में कांस्टेंट होगा मीटर रखना कि वो पानी लॉन्च हाँ अरे वो होने लगा है जो यार वो भी डेरिवेशन इधर भी अगर कहां सोलेनॉइड देखनी है जो सोलेनॉइड टॉपिक में जो होता है और मतलब मैग्नेटिक फील्ड की शाम में ही करते हैं सवाल सोलेनॉइड कॉइल असा हिंदन कॉइल के नाम लेना है और ये जो कॉइल हमारे आगे बढ़ने पर एक भाग गया मतलब वो सोलेनॉइड कॉइल यो हेतु वेजो भी सके तो वेरिएबल के साथ चार्ट आना चाहिए पर पंजों का मतलब छहों का मतलब सतों का मतलब इतनी अच्छी सके ये भी सोलेनॉइड है जरूरी है कि स्प्रिंग स्टाइल देखो हो जेको के सोलेनॉइड है ये भी सोलेनॉइड है इन्हें जब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट लेंथ पर करंट इन्हें की फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा होंगे इन्हें की फ्लक्स डेंसिटी घट होंगे ये फर्क होगा आणि ती सोलेनॉइड है एकदम से नाम करंट क्रॉस करा है एंड वो करंट क्रॉस तो एक आसान क्लास डीसी इना और बिना लेके करंट को ये तो करंट जो फ्लो होने हिसाब से क्लॉक वाइज ज्यादा मान हिसाब तो ओना क्लॉक वाइज नजर से ये ना मानो कि क्लॉक वाइज नजर नहीं कितना करंट नियत को वाले ऊपर तब वो आने इन कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड केगा थी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जेको हाने टॉपिक पढ़ियो से जेके सा मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करते हो पूरा ये जान है अने जो ए वालो पासो शाम हो तो साउथ एंड ए वालो पासो शाम हो तो नॉर्थ अने जो साउथ था पूर्व सा के बारे में एंड नॉर्थ सा के बारे में नॉर्थ सा इन तरीके से ड्रॉ करना एंड जो साउथ था ने वो सा नहीं ड्रॉ करना और केस मामला है अरे तो साउथ का एंड नॉर्थ वाली डिसाइड किया गया जितना करंट कन्वेंशनल करंट एंटी क्लॉकवाइज हो नॉर्थ जितना कन्वेंशनल करंट क्लॉकवाइज हो साउथ में अरे का मैग्नेटिक फील्ड का वो बाहर से ये वेरी कंडरा
इन्हनि जे विच में जेको डिस्टेंस आहे उहो घटि वधि आहे। तव्हां अगरि यूज़ करणु चाहियो मैग्नेटिक फील्ड त कंहिं पर्टिकुलर पॉइंट जी इस्तेमालु कंदो मैग्नेटिक फील्ड, हिन पॉइंट जी कंदो या हिन पॉइंट जी हिन पॉइंट जी। मां हेॾो दफ़ो कयो आहे, बहितर आहे त मां मैग्नेटिक फील्ड जो ज़्यादा खां ज़्यादा फ़ाइदो वठां, उहो हिते आहे। हिते प्लस कांस्टेंट आहे, जेके फोर्स लाइन्स ॿाहिरि परे परे कयो सभु हिते कंपेरियल आहिनि, त जेका अंदर मैग्नेटिक फील्ड ठहे थी इन पर्टिकुलर पी पॉइंट ते, उहा बराबर साॻी हूंदी आहे म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। ही वाली असां हिनजी मैग्नेटिक फील्ड खणंदा आहियूं। इहो तव्हांखे किथां ड्राइव कंदा आहियूं? एम्पियर्स लॉ एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशन हम एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ में इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम फोर्स में बताएंगे न्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर मैग्नेटिक फील्ड। उन्हें आसान जवाब कर रहा हूं इनमें एन चाहे नंबर ऑफ टर्न्स, एल चाहे लेंथ। अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट मां ब्रेक को करना है तरीके से ये ब्रेक का जैसे हम परे परे ठीक है, तो नंबर टर्न डेंसिटी घटता, यदि नंबर टर्न डेंसिटी वधीका, टर्न डेंसिटी इन पॉइंट ज्यादा है, टर्न से रेशो हम यदि टर्न से देखा परे परे का टर्न डेंसिटी असांखे घट मिलंदी और टर्न डेंसिटी घट करण सां मैग्नेटिक घटेगी। माना जेके मां परे परे लिखिया तो मैग्नेटिक की रेशियो जो थी गया असांखे स्ट्रॉन्ग थी। यानी तमाम पढ़ाई करें ये लिखना हो d = म्यू नॉट एन आर, ऐसे का एन आगे हुआ सारे बराबर होंगे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट में, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट में अनंत टर्न डेंसिटी। तो एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड टर्निंग है बाहर होगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, अंदर होगी साउथ टू नॉर्थ, जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। मुझे फार्मूला चाहिए ये फार्मूला और मैग्नेटिक फील्ड कितने स्ट्रांग है वो विभिन्न ये सब बात अंदर है। इनसाइड सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा या तब्दील ना है कि पूरा मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल करना। बाहर देखा मैग्नेटिक फील्ड का हुआ केंद्रीय खंडा एप्रोक्सीमेटली 0। इतना आगे सब लाइन गुजरने जो मिलियंस कहता हूँ तो टेंस में અને ટેન્સ में मिलियंस में रिलाई करना पड़ेगा। सुबह के ये मैग्नेटिक फील्ड का इधर मैग्नेटिक फील्ड बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड 0 ही काउंट करेंगे जो कि सब टोरॉइड रिक्वायर करना इन टोरॉइड में जेका सामने कंडीशन है वो सर्कुलर सोलेनॉइड हो और सर्कुलर सोलेनॉइड के असा कुछ इन तरीके से होता है आणि तो सोलेनॉइड का एमिटर्स परे परे भी सकना एक दिमागमा ओवरलैप भी सकना आणि इन कंडीशन के अंदर जेका मैग्नेटिक फील्ड पैदा थी वो ये होगी अंदर बाहर बिल्कुल और बाहर जेका मैग्नेटिक फील्ड है वो एप्रोक्सीमेटली 0 इन अंदर मैग्नेटिक फील्ड एप्रोक्सीमेटली 0 बाकी जेका विच से मैग्नेटिक फील्ड मिलती हुआ सारे बराबर म्यू नॉट ए आर अपॉन 2 पाई आर। दिस इज एक्चुअली फार्मूला म्यू नॉट ए आर ओपन करेंगे सर्कुलर लेंथ लीनियर लेंथ एक वो सामने सोलेनॉइड की लेंथ भी होगी माने कि फिर सर्कुलर लेंथ नहीं करेंगे आयतन लेंथ सामने है वो लिखेगा लीनियर वो लिखेगा सर्कुलर का फार्मूला डायमेंशन वाली सा हुई है दसांठ एनर्जी का मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू नॉट ए आर अपॉन 2 पाई आर। ये वो अंदर पास हुआ इतने भी मैग्नेटिक फील्ड 0 बाहर पास हुआ इतने भी मैग्नेटिक फील्ड 0 सिर्फ इन टर्न से अंदर मैग्नेटिक फील्ड मिलने की आसानी समझिएगा। ये आसान इस्तेमाल करना है पक्के में, ये इस्तेमाल करना है मैग्नेटिक वाइब्रेशन में। जैसे चार्ज पार्टिकल के हिंदी का है उन्हें जैसा ये मैग्नेटिक फील्ड ना सोलेनॉइड आणि टोरॉइड फील्ड होने ये साइक्लोट्रॉन में इस्तेमाल करना है। जैसे कोई चार्ज पार्टिकल बोर्ड पे रहा मुझे उते वैसा जो इस्तेमाल आने से होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड है इन मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेस्ट का इस्तेमाल नहीं की बात सवाल जवाब की सकता
हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि नोट करे छॾियो हिन में त हीअ मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम ॾींदव, हीअ मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम ॾींदव। पर अगरि तव्हां इहा मैग्नेटिक फील्ड मीडियम थी खणो त पोइ म्यू नॉट म्यू आर एम आर अपॉन एन ऐं हेॾे जेको तव्हां खणंदव मीडियम वारी उहा म्यू नॉट म्यू आर एम आर अपॉन 2 बाय आर। माना मीडियम इस्तेमाल करण सां मैग्नेटिक फील्ड वधंदी आहे। पर अच्छा इहो सवाल जो मां लाज़मी वधंदी आहे या थोरो ग़लति कयो कीअं? असां वटि जेको म्यू आर आहे हिन खे नाम छा ॾिनो आहे? रिलेटिव permeability of medium हिन खे नाम ॾियो म्यू आर। हाणे जेको म्यू आर आहे इन जा वैल्यूज़ असां मुख़्तलिफ़ था लिखूं, ग्रेटर देन 1, मच ग्रेटर देन 1, लेस देन 1। हाणे मूंखे हिन नाला लिखायो, हिन जो नालो मां लिखां पियो फेरोमैग्नेट या नालो लिखायो म्यू आर ग्रेटर देन 1, इहो कहिड़ो फेरोमैग्नेट। हाँ ये वाला डायमैग्नेट। अच्छा पानी जो मैग्नेट है मेरा डाया मुझे आदत है नाम बताया केमिस्ट्री में पढ़ा हूँ वाटर रेशियो इन मैग्नेट मुझे ख्याल में ये साउंड डायमैग्नेट अप्लाई की थी ऑपोजिशन में तो ठीक है ना तेरा फेवरेट भी मान लो अलाइन करने की लो देखो समझते स्पेस कवर हिकिड़ी पर्टिकुलर साइड जाके नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ग्रह है वो ज़मीन है उन ज़मीन ते पानी हारींदो ज़मीन ते पानी सिधो ईंदो तव्हां काई वो खणंदो न वाश बेसन और वाश बेसन में पानी हारींदो पिक्चर दे सिधो ईंदो हेॾे रखंदो मिसाल जो हिकिड़ी ग्लास राइस थो अचे हेॾे रखंदो वरी ग्लास राइस माना ज़मीन जी मैग्नेटिक फील्ड पानी के मथां असर अंदाज़ कयो थी इते असांजी जेके फील्ड्स आहिनि नॉर्थ ऐं साउथ पोल इहो ॿुधाइजंदो आहे। वंडर ऑफ द वर्ल्ड्स में जॾहिं माण्हू सैराट कंदो आहे त इन मक़ाम ते बि पहुचंदो आहे। वीडियो बिल्कुलु टेक्स्ट बुक ते ईंदा अथव हुन में रखी ॾेखारींदा आहिनि हुनजा वाश बेसिन ठहियल आहिनि ॾेखारण जा पैसा कमाईंदा आहिनि हुते माण्हू सिर्फ़ु पाणी हलाईंदा आहिनि क्वालिटी हुन में पाणी कीअं थो वञे हुनजी स्पिरिट मटेरियल हूंदी आहे। जाकर मैंने फील्ड जीरो और से दो लीटर पानी जाकर मैंने फील्ड पानी तरफ बढ़ाएंगे तो पानी के एक बनने की तरफ पे ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो देखो डायमैग्नेट का लेस देन बनना अगर मैं डायमैग्नेट में मटेरियल रखता हूं मैग्नेट की घट जाएगी फेरोमैग्नेट रखता हूं तो वही ज्यादा बदलेगी फेरोमैग्नेट का जस्ट बदलेगी। माने ना जो आयरन ना को फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में उनकी एक न्यू आर और प्लेस ऑफ 300 माना कहाँ जने इनके विच में आयरन का रखो तो प्लीज सौ गुना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ रहंदो स्ट्रांग रहंदो। इहो ही सबब आहे त लोह में जेका पखे में जेको कोर आहे उहो लोह जो जनरेटर में मोटर में ट्रांसफार्मर में साफ आयरन कोर रखंदा आहियूं उनजी न्यू आयरन में 300 ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक फील्ड कम जी मोटर में भी कम जी जनरेटर में भी कम जी तेरी अंदर मैग्नेटिक फील्ड कम जी आ बदल कम जी आ तो वो आने सांगे सिर्फ हमने को कोर इस्तेमाल करके आयरन साफ आयरन के जरूर न लगे तो वो साफ आयरन कोर असांजे में मदद जाला ऐसा मैग्नेटिक फील्ड के बदलाए तो माना घणो बदलाणो है मटीरियल थोड़ो बदलाणो है घटाणो है तो माने सांगे थोड़ी समझी छो द ऑलवेज या मे इंक्रीज मे डिक्रीज ये जवाब है सांगे अच्छा सही है ओके ना या किस तरह